नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज ऑन बोर्ड पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी बात करने जा रहा हूं इस लेक्चर में जीनोम एंड जीनोमिक्स के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या जीनोम और जीनोमिक्स होता है। देखिए, जीनोम क्या होता है। जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जीवधारी होते हैं, सभी में जीन्स या आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन सबको एक साथ जीनोम कहते हैं, है ना। जितने भी प्रकार के जीन्स पाए जाएंगे, जीन पाए जाएंगे, सब आनुवंशिक पदार्थों को एक साथ जीनोम कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, ये बहुत सरल है, आप समझ सकते हैं। जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लाइक एज ऑल टाइप्स ऑफ जीन्स, सबको एक साथ जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है। जीनोम डीएनए या आरएनए, जैसे आरएनए विषाणुओं में आरएनए का बना होगा। जीनोम शब्द का सबसे पहले उपयोग हैंस विंकलर ने 1920 में किया था। जीनोम शब्द का सबसे पहला उपयोग हैंस विंकलर ने 1920 में किया था। ठीक है। जिसके अंतर्गत जीनोम के अंतर्गत नाभिकीय जीनों के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट डीएनए को सम्मिलित किया जाता है। हर जीनोम में जीवधारी के शरीर को बनाने और उसकी विभिन्न क्रियाओं के संचालन संबंधित जीन पाए जाते हैं, जिसका वर्णन हमने पहले लेख ओपेरान में कर चुका है, आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मानव जीनोम में 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं। ठीक है। जिनमें से 30,000 क्षारक युग्म जीन सक्रिय होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के ह्यूमन बींग्स है, जितने पृथ्वी में रह रहे हैं अभी, इस ह्यूमन जीनोम की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए, मोर देन 3 बिलियन ऐसा कह सकते हैं हम लोग, मोर देन ऐसा लिखता हूँ मैं, मोर देन 3 बिलियन डीएनए के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 30,000 बेस पेयर ही एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एक्टिव रहते हैं। तो जीनोम की संरचना और कार्यों का अध्ययन करना जीनोम विश्लेषण कहलाता है, अर्थात जीनोमिक्स कहते हैं। जीनोम की संरचना का अध्ययन, उसके कार्यों का अध्ययन करें तो जीनोमिक्स कहलाएगा। इसका एप्लीकेशंस ये है, एप्लीकेशंस ऑफ जीनोमिक्स की बात करें तो इसके द्वारा मानव आनुवंशिकी को समझने में मदद मिलती है। मतलब आप आसानी से जेनेटिक्स को आप जान सकते हैं, हेरिडिटी को आप जान सकते हैं। जो हेरिडिटी जो डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ होता है, उससे बचने में मदद मिल सकती है आपको, क्योंकि इसमें आप जीन की संरचना और कार्य का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए। ठीक है। इससे जो जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है उसको ट्रीटमेंट के द्वारा आप ख़त्म कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आप इससे आसानी से पैदा कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो का ज़्यादा बड़ा पार्ट मिलेगा आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। आप सबको पता है कि इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य समुदाय में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। 23 पेयर मतलब संख्या में अगर जाएं तो 46, जिसमें लगभग के ऊपर 30,000 से अधिक, ऐसा बोलता हूं मैं, मोर देन 30,000 से भी अधिक जीन्स एक्टिवेट मिलते हैं। ये जो जीनोमिक डीएनए का, पूरे डीएनए का 3% भाग होता है। मतलब जितने ये जो 30,000 है, ये जीनोमिक डीएनए का 3% पार्ट होता है। एक अनुमान के अनुसार मानव जीनोम में लगभग 3 लाख जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। अप्रॉक्स 3 लाख न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। 3 लाख जोड़ी, 3 लाख न्यूक्लियोटाइड्स पेयर आपको देखने को मिल सकता है, पढ़ने को मिल सकता है। मानव जीनोम का विश्लेषण करने के लिए मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई, ताकि मानव में पाई जाने वाले जीन्स की संरचना का, उसके कार्यों का अध्ययन किया जा सके। यह एक ऐसी परियोजना होती है, एक ऐसी प्रोजेक्ट होती है जिसमें मानव जीनोम के ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मानव जीनोम के ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का अध्ययन करते हैं। इन तीनों का स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये कहलाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अच्छा खासा नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मार्गदर्शन में चल रही है। ठीक है, ये जो योजना है ये 1 अक्टूबर 1990 में प्रारंभ की गई थी और 26 जून 2000 तक कंप्लीट हुई थी, 2000 में कंप्लीट हुई थी। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुई। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, NIHDE, जो कि यूएसए के मार्गदर्शन में चलाई जाती है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए, एम्स इसके हमको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है इसके। ठीक है, मानव जीनोम का विस्तृत जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार करना इसका पहला उद्देश्य है। क्या तैयार करना है? जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है पहला। ठीक है, और बात करें तो डीएनए की क्लोनिंग करके मानव जीनोम का भौतिक मैप तैयार कर सकते हैं। बाय डीएनए क्लोनिंग के द्वारा आप भौतिक मैप तैयार कर सकते हैं, फिजिकल मैप तैयार कर सकते हैं मानव का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो मानव जीनोम की न्यूक्लियोटाइड का पूर्ण क्रम निर्धारित करना, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निर्धारित करना इसका एक उद्देश्य हो सकता है या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इस मानव जीनोम के 50,000 से 1 लाख जीन की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना है, मतलब ह्यूमन जीन में, मानव जीनोम में 50,000 से 1 लाख तक जीन की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना होता है। इसका और उद्देश्य बनता है जीनोम से संबंधित डेटाबेस तैयार करना, संरक्षण विश्लेषण हेतु तकनीक, उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित करना। मतलब एक डेटाबेस तैयार किया जाता है इसके द्वारा, डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस तैयार करके जो इसके कंजर्वेशन है इसका एनालिसिस करना है, टेक्निक, ठीक है, apparatus और सॉफ्टवेयर डेवलप करना इसका उद्देश्य हो सकता है या है। इस परियोजना के परिणाम के कारण उठने वाले सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करना, मतलब कानूनी पहलू जितने भी प्रकार के सवाल उठता है इस परियोजना के कारण, तो उस पर विचार विमर्श करना, मतलब आपसी विचार विमर्श कह सकते हैं आप लोग, आपसी कन्वर्सेशन इस परियोजना के माध्यम से कर सकते हैं आप। डीएनए क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे आनुवंशिक तकनीकों को विकसित करना और इसको उन्नत करना, उसको आगे बढ़ाना। डीएनए क्लोनिंग एंड सीक्वेंसिंग, इसको आगे बढ़ाना और उन्नत करना, एक ये इसका उद्देश्य हो गया। स्टेप्स की बात करते हैं, चरण की बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ HGP कहने का मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो मानव जीनोम बहुत बड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके डीएनए में 3×10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं, जो पहले भी बता चुका है। मानव जीनोम काफ़ी बड़ा होता है, इसमें 3×10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होता है। ऊपर समझ में आ गया होगा आपको। मानव जीनोम प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरी की जाती है। फर्स्ट इसका स्टेप होता है मानव जीनोम का विस्तृत मानचित्र बनाया जाता है, ठीक है ना, मतलब एक मैप तैयार किया जाता है, विस्तृत मैप तैयार किया जाता है, मैप कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है
जीनोम की पूर्ण क्लोनिंग करना, मतलब जीनोम क्लोन ऐसे लिखता हूँ मैं, जीनोम क्लोन करना दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप जो होता है इसमें, जीनोम की सीक्वेंसिंग करके उसको क्रियात्मक विश्लेषण करना। जीनोम जीनोम सीक्वेंसिंग करके इसका क्रियात्मक विश्लेषण करना, फंक्शनल एनालिसिस करना। ठीक है, नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, मानव जीनोम सीक्वेंसिंग की क्या लाभ है? बेनिफिट्स, मानव जीनोम सीक्वेंसिंग के लाभ क्या है? मानव जीनोम में जीनों की संख्या, वास्तव की स्थिति, कार्य का ज्ञान हो जाता है। क्या क्या? नंबर, पोजीशन, फंक्शंस, इसका ज्ञान हो जाता है मानव जीनोम में। जीन की ये जीन के नंबर, जीन की पोजीशन, जीन की क्रिया का ज्ञान मिल जाता है। जीन कंट्रोल की जानकारी हो जाती है, जीन कंट्रोल की जानकारी आपको हो जाती है। नेक्स्ट, मानव जीनोम के संगठन की जानकारी मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन की बात, ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी मिल जाती है मानव जीनोम से संबंधित। मानव गुणसूत्र के संरचना और संगठन की जानकारी मिलती है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित जानकारी आपको मिलती है। तो ये जीनोम आप अच्छे से, जीनोम परियोजना अच्छे से याद कर लेंगे। मानव जीनोम परियोजना, इसी प्रकार की परियोजना चावल जीनोम परियोजना होती है। उद्देश्य सबका लगभग सेम होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे चावल जीनोम की बात करते हैं तो उसके लिए 1998 में अंतर्राष्ट्रीय चावल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना बनाई गई थी। IRGSP कहा गया है चावल जीनोम परियोजना को। ठीक है ना, चावल जीनोम परियोजना भी आता है इसमें, जिसका उद्देश्य क्या है? चावल की जीनोम में उपस्थित सभी जीन की जानकारी प्राप्त करना, जिन में इंटर रिलेशनशिप को ज्ञात करना, मानचित्र का सीक्वेंसिंग करना, मानचित्र पर आधारित सीक्वेंसिंग करना कह सकते हैं। परिणाम ये मिलता है कि अच्छी किस्म का चावल आपको देखने को मिलता है। अन्य फसलों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होगा। 5 किस्में हैं इसकी, इंडिका, बोरो, बासमती, सदरी बोलते हैं, ट्रॉपिकल जापानिका और टेम्परेट जापानिका बोलते हैं जिसको। चावल में 389 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं, 389 मिलियन, याद रखेंगे। ट्रांसपोजोन्स की जो संख्या होती है काफ़ी अधिक होती है, 35% तक, जो 8वें और 12वें गुणसूत्र में आपको देखने को मिलती है। 38%, 38.3% तक हो सकती है। ट्रांसपोजेबल तत्व इसमें, इसके सेल ऑर्गेनेलिज्म में, नाभिक गुणसूत्र में जिन स्थानांतरण करने में सक्षम होते हैं, वो चावल परियोजना में, राइस जीनोम प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वो प्रोजेक्ट भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, राइस जीनोम प्रोजेक्ट। इस वीडियो में मैंने बताया आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।